हाँ जी, ये आपने थोड़ा सा सीन देख लिया है कि कश्मीरियों के लिए के साथ इज़हार यकजहती मनाया जा रहा है और हम भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती मनाते हैं। आप से थोड़ी सी सियासी बातें भी करते हैं। बड़ी अहम बात हुई है, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो बिलावल भुट्टो को आज खाने पे बुलाया है, उसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात पहले कश्मीर के हवाले से कर लें कि आज योम यकजहती कश्मीर है। पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, आज कश्मीर का झंडा बुलंद किया जा रहा है और इंडिया को याद कराया जा रहा है कि तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, तुम खून की होली खेल रहे हो और तुमने कश्मीरियों के हकूक़ गस्ब किए हुए हैं और एक दिन तुम्हें कश्मीरियों को आज़ाद करना पड़ेगा। 72 साल जद्दोजहद कश्मीरियों की जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला रंग लाएगी। तो ये हमारा वो लीडर आया बैठा है, तो मैं इसलिए टीवी बंद कर रहा हूँ। ये ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, पहले कश्मीरियों के लिए एक रुबाई जो मैंने बनाई है वो आपको सुना देता हूँ। तो आप भी साथ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के साथ आपने भी आवाज़ लगानी है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। तो मैं आपको छोटी सी वो एक रुबाई सुना देता हूँ कि इंडिया को डायरेक्ट पैगाम है, इंडिया को पैगाम है हमारा, पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का, मेरा, आपका, सबका, कि हट धर्म है तुम, मान या न मान, हट धर्म है तुम, मान या न मान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब छोड़ दे जुल्म और बन जा तू इंसान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नवाज हो, शबाज हो या हो मुनसिफ आवान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों को सलाम, कश्मीरियों को सलाम। ये हमारा सलाम है जी। ठीक है सर, आज इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। मैं अभी अमली तौर पे जुलूस में भी जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी बात करते हैं जी, जो सियासी डेवलपमेंट हुई है और बर्फ़ पिघली है, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ी सी आपको ये चीन की शर्मिंदगी वाली भी बता दूँ कि इमरान खान की बेइज्जती और शर्मिंदगी चाइना में जारी है। आप हैरान हो जाएंगे, ये ओलंपिक्स के वहाँ मुकाबले हो रहे हैं, सरमाई ओलंपिक्स, सर्दियों में जो ओलंपिक्स खेली जाती है ना, वहाँ पे चीन में पूरी दुनिया के वफूद आए हुए हैं। किसी का 200 खिलाड़ियों का वफद है, किसी का 250 खिलाड़ियों का वफद है, किसी का 100 खिलाड़ियों का वफद है। और हमारा दस्ता कितना बड़ा है? एक खिलाड़ी शर्मिंदगी की इंतहा हो गई है। अल करीम नामी एक खिलाड़ी गया है और उसके साथ 3 जो है वो उसके सपोर्ट करने के लिए दफ्तर के बंदे गए हैं, अफीसर गए हैं, 3 अफीसर गए हैं, एक खिलाड़ी गया है पाकिस्तान का। आप देख लें कितना हमारा चीन पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पे हमें सबसे बड़ा दस्ता हमारा सपोर्ट्स का जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सपोर्ट्स के इदारे पे भी कब्जा है, एक साहब फौजी का कब्जा है, जर्नल ही इसका सरबराह है। इसकी बड़ी वो बातें पहले आई हैं, इसलिए हमारा सपोर्ट्स, हॉकी, ये जितने भी खिलाड़ी गेम है ना, बॉक्सिंग, ये सारा तबाह बर्बाद हो रहा है, सारा उन्हीं को नवाजा जा रहा है। और इमरान अपने साथ 16 बंदों का वफद लेके गया है, पूरे जहाज पे अलहदा जहाज बना के गया है और वहाँ इसका इस्तकबाल मैंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ने किया है इस्तकबाल। उधर इमरान ने कहा है कि यू टर्न लेके वापस जाते हैं। असद उमर ने कहा, यार किधर वापस जाते हैं, पाकिस्तान में तेरी कोई बहुत इज्जत है, इत्थे ही रहे, गेमा खेड। तो वो जनाब बैठे हैं अकेले इमरान खान। और कल चाइना के सदर ने रूस के सदर प्यूटन से मुलाकात की है, उनकी वफद की मुलाकात अलहदा हुई है, 1-to-1 मुलाकात अलहदा हुई है। इनको आखिरी दिन सबको उन्होंने टीवी के सामने बिठा के तो मुलाकातें करनी है और पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। ये यहाँ से ऐलान करके गया था कि मैं $2 अरब लेने के लिए जा रहा हूँ और $1 अरब मैंने काज़किस्तान से लेना है। काज़किस्तान का नाम भी हमने नहीं सुना हुआ, वहां से भी $1 अरब भिखारी मांगने जा रहा है। इसलिए मैंने एक नया नारा आपको दिया है कि एक भिखारी कौम पे भारी। ये कर्जा हमने देना है बाद में
किसने देना है ये कर्ज? मानी ने देना है। एक भिखारी कौम पे भारी, ये है। अब आए जी आपको थोड़ी सी वो सियासी सूरत हाल बता दें। मैंने आपको पिछले हफ्ते एक वीलॉग बनाया था कि पंजाब में 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है, और ये अदम एतमाद अकेली मुस्लिम लीग नून लाने के काबिल हो गई है। अकेली मुस्लिम लीग नून ये वाला इनका तब्दीली लाएगी, और उसमें मैंने आपको बताया था 30 से 35 MPA। पंजाब में तो सारे के सारे आने को तैयार हैं, पंजाब में तो सारे के सारे आने को तैयार हैं। वैसे भी आपको पता है कि ये इमरान की ये गंदी वो नेचर थी कि वहाँ मुस्लिम लीग नून यहाँ जीत गई थी। 129 मेंबर थे मुस्लिम लीग नून के पंजाब में, और 121 थे PTI के। तो लेकिन इन्होंने हुकूमत नहीं बनाने दी, इधर उधर काफ लीग को ये वो को मिला के ना। तो इमरान खान को इखलाकी तौर पे फ़र्ज बनता था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको पहले दावत दी जाती है हुकूमत बनाने की, लेकिन इन्होंने उधर से भी वो तोड़ने शुरू कर दिए। और जंगीर तरीन का जहाज़ आपके सामने, आपको पता ही है सारा जैसे वो जहाज़ चला था। तो आज ये इमरान खान के जो तख्ता इंशाअल्लाह ताला गिर जाएगा, अमली तौर पे तो बाद में गिरेगा, लेकिन ख्याली तौर पे शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को आज खाने पे बुला लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, और खाने पे उसने जो बुलाया है ना, ये भी साथ न्यूज़ आई है कि नवाज शरीफ की हिदायत पर बुलाया है। ये नवाज शरीफ साहब कब से कह रहे हैं कि जनाब ये करो वो करो, उनकी बात आगे पूरी तरीके से नहीं मानी जाती। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, आपको। तो आज खाने की दावत है, पीपल्स पार्टी ने दावत कबूल कर ली है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बाद में देंगे। उसमें ये तय पाया है कि पंजाब में अकेली चूँकि मुस्लिम लीग नून इस काबिल हो गई है और कि जी उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद दायर कर दें, तो वो वैसे इखलाकी इमदाद लेने के लिए पीपल्स पार्टी के 7-8 MP हैं, आपको पता ही। उनकी वैसे अब ज़रूरत नहीं है। ये भी मुस्लिम लीग नून वालों को कह रहे हैं कि ये ना हो कि आप उनके साथ ये मुआहदा कर दें कि जी वज़ीर आज़म तोड़ा पीपल्स पार्टी वालों ते पंजाब दा जड़ा वज़ीर आला साड़ा, ये ना करना। वज़ीर आज़म जो है ना, वो उसकी अदम एतमाद की जब तहरीक आएगी, ये ना करना। इमरान खान, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ना करना, बस इसकी डिटेल में नहीं बताना चाहता। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं आना चाहिए, वज़ीर आज़म भी उनका आना चाहिए जिनकी अक्सरियत है यार, जिनकी अक्सरियत है, ठीक है ना। तो आज जो तय प्रोग्राम किया गया है कि अगला जो हफ्ता आ रहा है, ये मंडे को आगे जो सोमवार मंगल बुध जुमेरात, ये हफ्ता भर, इसमें उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, और वो कामयाब होगी, 100% कामयाब होगी। उसके फेल होने का चांस ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी को ये कहा गया है कि आप इखलाकी इमदाद हमारी करें, और यहाँ वो करेंगे भी सही, उसके अलावा उनको चारा नहीं है। यहाँ पे अब काफ लीग की मदद की भी ज़रूरत हमें नहीं है, और जो दूसरे कोई इक्का दुक्का जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अकेली मुस्लिम लीग नून करेगी। और आज ये भी तय करना है कि मरकज़ में किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि मरकज़ में वज़ीर स्पीकर बेशक आप दे दें पीपल्स पार्टी को, और सेनेट का चेयरमैन भी आप दे रहे हैं, वो तो पहले ही दे रहे हैं आप, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं देना। वो अक्सरियती पार्टी का हक है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। व्यूअर, आपको मैं सही बात बता रहा हूँ कि नहीं? आप भी इसकी तायद किए करें। आपके जो कमेंट्स जो है ना, ये नवाज शरीफ तक जाते हैं, लंदन अमेरिका तक जाते हैं। आप कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि जनाब ये बात आपने ठीक की है या नहीं, या क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक उसमें उनको बुलाया है, और इसमें आज मरीम नवाज साहबा भी शामिल होंगी, हमजा शहबाज भी शामिल होंगे, और इसमें डिटेल तय किया जाएगा कि किस तरह इस हुकूमत का धड़न तख्ता किया जाए सूबे में और मरकज़ में। और उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पंजाब की पहले इब्तिदा करनी है वो अगले हफ्ते से होनी है। ये मैंने एक हफ्ता पहले आपको कानूनी TV ने बता दिया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले
سبسکرائب کریں اور شیئر لائک تو آپ کرتے ہی ہیں، سبسکرائب ضرور کریں۔ آج یہ 1,40,000 ہے نا، تو آج شام تک 1,41,000 انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے سبسکرائبر۔ آپ سبسکرائب کریں اور کروائیں دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔